मेरी बात कंप्लीट होने दे। अगर मैं मानता हूँ कोई इंसान 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे वो अल्लाह का रसूल हो नहीं सकता, वो एक अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। I'm saying it openly, लेकिन वो एक अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनके ऊपर एक वो तोहमत लगाई गई है, गलती से लगाई गई है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इतना बोलेंगे तो कैसे अगला का बात सुनेंगे। भाई ऐसे नहीं होता यार, ठीक है। सबसे पहली बात आपने जो ये बात बोली कि ये बात कुरान में नहीं है, ठीक है। ये तो हकीकत है, मैंने ये बात पहले करनी थी ना कि कुरान को साइड पे। तो भाई देखिए, कुरान में तो आपकी हजरत आयशा, सारी उम्मुल मोमिनीन, ठीक है। अब आपके खुलफाए राशिदीन ये भी नहीं है। हाँ दुरुस्त ठीक है, ना? नहीं है तो ठीक ठीक, चलो जब यही पूरे नहीं है तो इनको किससे का क्या करेंगे, ठीक है। चलिए एक बात आ गई, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो मतलब जो बंदा 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, मतलब मैं अपना नबी नहीं मान सकता, दुरुस्त है? वो नबी हो ही नहीं सकता। क्या क्या बात कर रहे हैं? नबी हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। अच्छा, क्या मतलब आप ये 9 साल की बच्ची के साथ कोई बड़ी उम्र का बंदा हम बिस्तरी करता है, इसे आप एक जलील काम मानते हैं? ये एक बहुत घटिया काम है obviously। बहुत घटिया और ये काम। नबी नहीं कर सकता, और मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो हदीसें हैं उनमें इल्लत है, वो मुतवातर हदीस भी नहीं है, अखबार अहद है, उनमें इल्लत। चले देखिए, मैं तो अभी बात हुजूर पे ले ही नहीं गया, अभी तो हम सिर्फ एक ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो आपने इतनी बातें बोली, ये सुन के यकीन माने बड़ा अच्छा लगा मेरे को, सर मैं ठीक आज से है। नहीं बोल रहा, ये मैं पिछले 3-4 साल से बोल रहा हूँ, आपको मालूम है। मैं तो लोगों के साथ बात करता हूँ, मैं तो खुलेआम ये बात कहता हूँ, मैंने मुसलमानों के पर सामने ये बात पहली की है। बार सुने अब्बास भाई, आपके मुंह से पहली बार हम भी सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। देखिए, ये मैंने साहिल और एडम सीके के साथ 1.5-2 साल पहले ये एग्जैक्टली यही बात को मैंने हदीसें एक्सप्लेन की थी। मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। एक स्कॉलर है, वेस्ट के स्कॉलर है, उनका नाम है जाशुआ लिटल ने एक थीसिस किया इसी हदीस के ऊपर। वो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मालूम ही नहीं कि इन हदीसों के इतने डिफेक्ट हैं, वो इन हदीसों को डिफेंड क्यों करते हैं। उन्होंने पीएचडी कर रहे हैं इस हदीस के ऊपर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इमाम मालिक, उन्होंने सबसे पहले हदीस की किताब लिखी है, लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद की हदीस को नहीं लिखा, उन्होंने उस हदीस को नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी इसमें इल्लत है कि वो उन्होंने क्यों नहीं लिया कि ये हदीस सही थी। और इसके अलावा ये भी है कि वो शाम के जितने भी शागिर्द थे इराक के, इराकियों ने ये हदीस कोट की है, उनके किसी शागिर्द जो मदीना के थे उन्होंने ये हदीस कोट नहीं की है। और वो 70 साल मदीना में रहे हैं, 10 साल इराक में रहे हैं, तो 70 साल में जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने किसी ने ये हदीस को कोट नहीं किया, सिर्फ इराकियों ने कोट। हम ऊपर बात करेंगे, तो इसका मतलब जितने भी आलिमों ने ये हदीस लिखी है, ये या इमामों ने या मुहद्दिसीनों ने, वो इसका मतलब झूठ लिखा है। देखें जी, एक तो होता है झूठ जानबूझ के बोलना, मैं हुस्न ज़न रखते हुए कहूंगा कि उन्होंने गलती की है, उनसे गलती हुई है, उनसे या तो सुनने में गलती हुई है, समझने में गलती हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने जानबूझ के में एक से गलती होती ना, उसी चीज को फिर अब बाकी मुहद्दिसीन भी अपनी किताबों में दर्ज करते रहे। तो अब यार इतने बड़े पैमाने पे ये चीज चल रही है, तो उसका मतलब इन लोगों ने हुजूर को बदनाम किया है, दुरुस्त है? बिल्कुल है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। जबान का पक्का हूं मैं। अगर कोई मुझे सही साबित करना चाहता है मैं गलत हूँ, आई एम ओपन फॉर करेक्शन। अगर कोई मुझे आके साबित नहीं, मैं तो नहीं चाहता ही नहीं कि आप इसमें गलत साबित हो, ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं कि आप इसमें गलत साबित हो। कई हमारे ईमान वाले भाई जो हदीसें पढ़ के हरकतें करने निकल पड़ते हैं, वो जब ये क्लिप सुनेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि जब कोई चीज पढ़ेंगे, हरकत करने से पहले एक बार सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो या फिर ऐसे ही डाल दी गई हो, तो वो भी सोच के शायद रुक जाएं। मेरे भाई, मेरे कुरान ने मुझे कह दिया है कि तुम सच और हक वालों के साथ हो जाओ और झूठ के पीछे ना भागो। हम भी यही चाहते हैं कि आप सच बोलें, और कौन कौन सी किताबों में कॉन्ट्राडिक्शन है जरा वो भी बताएं, ताकि लोगों को, क्योंकि देखिए हमारी बातों पर लोगों को यकीन होता नहीं। अभी मैं बोल बोल के मर जाता कि बुखारी में कॉन्ट्राडिक्शन है,
मानता ही नहीं कोई, लेकिन अभी आप बोल रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ईमान वाले मानेंगे। मैं ये पता, ये बड़ी अच्छी बातचीत रही हमारे और आपके दरमियान में आज की। मैं आपको काट रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरे बैटरी बहुत लो रह गई है, किसी वक्त भी जा सकती है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप क्या मैं मुसलमानों से बात कर चुका हूँ और कई मुसलमानों ने मुझे हेरेटिक कह के ना कि ये बंदा तो इस्लाम से ही है कि बुखारी पे शक कर रहा है, तो मेरे साथ मुसलमानों ने भी ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ही हैं कि उन्होंने आके कहा कि यार जो आप बात कर रहे हो तो सही बात है, तो उनकी भी आंखें खुली हैं। तो कुछ लोगों पे पर्दा पड़ा होता है अपनी तकलीद का, अंधी तकलीद का इमामों की, तो वो अंधी तकलीद बड़ी डेंजरस है। तो लेकिन हमें तो बात कह देनी चाहिए, शायद वो बंदे किसी को बात समझ आ जाए। तो मेरे मुसलमान मेरे भाई हैं, वो मेरे दुश्मन हो जाते हैं कभी कभी, मैं उनसे मुंह पे बात करता हूँ कि तुम बुखारी के खिलाफ बात कर दिया, और मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे तो मार पड़ जानी थी बड़ी बड़ी। तो मैं तो लंदन में हूँ तो लोग कुछ नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में होता तो लोगों ने मार देना था। ये तो हमारी जहालत है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हमारे मुसलमानों में ये तो जहालत है कि हम अपने ज़हन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो लोगों ने कह दिया पट्टी पढ़ा दी उसको फॉलो कर दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ मेरे भाई, मेरी कोशिश होती है ऐसा ना करूँ, क्योंकि मुझे सच और हक की तलाश है इंशाल्लाह ताला। तो ये तो बात चलती रहेगी। तो ये छोटी सी बात, ये बातचीत का सिलसिला ये चल ही इसीलिए रहा है ताकि कुछ चीजें जो इस्लाम में है नहीं बताई जाती वो बताई जाएं, कुछ चीजें जो गलत बताई जाती हैं, चाहे वो हम, चलो ठीक है, लोग बोलते हैं मुस्लिम से गलत कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं, तो ठीक है, उन्हें सीधी की जाए। तो ये बातचीत का सिलसिला चल ही इसीलिए रहा। यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरा खेत बिक जाएगा या आपका खेत बिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसकी बात आपको बताऊं कि मैंने ज्यादातर इस्लाम सीखा ही है गैर मुस्लिमों से। क्या बात है? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात रही यार। यहाँ तो काफी भी आपके गुरु भी निकले। जब गैर मुस्लिम आके मुझसे सवाल करते थे ना, मेरे पास जवाब नहीं होता था, तो मैं उसकी जाके रिसर्च करता था, और वैसे से सख्त सवाल करते थे। तो उनके सवालों की वजह से मैंने इस्लाम को बड़े करीब से देखा, रिसर्च की, और मेरा इस्लाम ज्यादा सीखा है गैर मुस्लिमों के सवालों से। अब तो अब्बास भाई, मुझे तो इंतजार रहेगा कि आप किस दिन बोलेंगे कि कुरान में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसका इंतजार करता रहूंगा। बिल्कुल। उनकी बैटरी लगता चली गई और उनकी आवाज चली गई। अब्बास भाई हाँ, वैसे बैटरी का इश्यू था उनका, तो कोई बात नहीं, ये चीज तो किसी के भी साथ हो सकती है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।